आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। संतांग्रा सोब्रे दिगे शिकेदा माante ke zoklokra asikre de shatala baraga ma anglero shatala base grada da। आइए मुंह को खोलकर उसे धन्यवाद दीजिए। इतनी अद्भुत गवाहियां, अमेजिंग टेस्टिमनीज, ओनली जीसस कैन डू इट। सिर्फ यीशु कर सकता है। उसे धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम से। परांक्रा सोग्रहांटिग्रे ma anglero shatalaba rakamanta gradada zo o zede janangra sokre edede shatalabaraga. Lord, we give you glory. Lizo rimanta grande de jakalabaraga रे दे। हर एक गवाही के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु। हर एक गवाही के लिए, एवरी टेस्टिमनी वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। हम आपको महिमा देते हैं। मांचांग्रा से ब्रादुश शतालबा। ओ ब्लेस्ड जीसस, ब्लेस्ड लॉर्ड, ब्लेस्ड लॉर्ड, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप अद्भुत काम इस कलीसिया में कर रहे हैं। अद्भुत काम हमारे जीवनों में आप कर रहे हैं। आप गढ़ों को तोड़ रहे हैं। अदृश्य बाधाओं को आपने तोड़ा है। सहजता लेकर आप आते हैं। यू मेक इट इजी। आप चीजों को सहज करते हैं प्रभु। आप गति को लेकर आते हैं। यू एक्सेलरेट। और इन आने वाले दिनों में भी हमारी गति को आप बढ़ा रहे हैं यीशु के नाम से। जो सालों में हुआ करता था वो महीनों में होगा। जो महीनों में हुआ करता था वो दिनों में होगा यीशु के नाम से। आप हमारी गति को बढ़ा रहे हैं। यू आर इंक्रीजिंग आवर स्पीड बिकॉज यू लव अस। आपकी आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति इस चंगाई की सभा में प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं। स्पिरिट ऑफ लाइफ, जीवन की आत्मा, आप हर एक व्यक्ति के शरीर को आप छू रहे हैं। ये सभा के दौरान उनके शरीरों को, उनके मनों को पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं। आर्क कलीसिया में कोई निर्बल नहीं। आर्क कलीसिया में कोई बीमार नहीं। दिव्य स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। इट्स आवर नेचर टू वॉक इन डिवाइन हेल्थ। और हमारे सेहत को आप बेहतर कर रहे हैं प्रभु। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हमारा सेहत बेहतर हो रहा है। और इस वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक व्यक्ति के हड्डियों को, उनके लहू को, उनके मांसपेशियों को, सर से लेके पांव तक, उनके मनों में आपका सामर्थ्य बह रहा है। योर पावर, द हेल्थ इज गेटिंग बेटर। उनका सेहत बेहतर हो रहा है। उनका सेहत बेहतर हो रहा है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से आप काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। जो वचन हमने सुना उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक गवाही का श्रेय हम केवल आपको देते हैं। गवाही की नदियां आर्क में कभी सूखेगी नहीं। Father, thank you for doing it. We attribute all glory to you. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। सब बोलिए आमेन। Please be seated, everyone. Thank you. I want to वो वचन देखिए, नीति वचन 10:22। जो जितने दशवांश देने वाले, बीज बोने वाले साझेदार हैं यहाँ पर, आप सभी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। I want to pray for you. और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में दशवांश देंगे।
या many here, काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। वापस सुनिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप उसमें से हैं तो फिर आमेन बोलिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं, वो नहीं है, तो फिर आप छोड़ दीजिए। लेट मी से इट अगेन। मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे लगता नहीं है, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ, जो मैंने देखा है कि काफी लोग आर्क में लाखों में दशवांश देंगे। कुछ लोग हैं उनका दशवांश करोड़ों में होगा। अरे दोनों में आमेन बोल रहे, जो जो भी मिलता है ले लो बस, प्रेज गॉड। बट या इट इज ट्रू, यू विल सी इट। आप उसको उसको देखें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मैंडेट है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। और आप जो गवाही सुन रहे हैं, ये साधारण गवाही नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े गवाही हैं। और ये अभी जो होने वाला है, इससे भी बड़ा होने वाला है। इट्स गोना बी सो बिग, प्रेज गॉड। क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेस दैट इज ऑन दिस चर्च, ये अनुग्रह जो इस कलीसिया के ऊपर है, इट्स वेरी यूनिक। ओके, सो जैसे आप बैठे हुए हैं, आई वांट टू प्रे दिस। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यहोवा का आशीष दो चीज करता है। यहोवा का आशीष धनवान बनाता है, और यहोवा का आशीष दुख को तबाह करता है। टू थिंग्स, यहोवा का आशीष धनवान करता है, और यहोवा का आशीष दुख को तबाह करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए इस वचन को आप जरूर बोलिएगा कि मैं यहोवा का आशीष मुझ में सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है, और यहोवा का आशीष मुझे दिन प्रतिदिन धनवान बना रहा है, और सारे दुखों को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। परमेश्वर का वचन है। सो एज आई प्रे फॉर यू, और वापस जो लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये महीना, और एनिवर्सरीज है आपका ये महीना, आई वांट टू प्रे फॉर यू ऑल्सो। आपके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सो लेट मी प्रे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस दर्शन में देने वाले व्यक्ति हैं, अपनी सुइच्छा से दशवांश, बीज, साझेदार, पार्टनरशिप, जितने लोग प्रभु इस दर्शन में सहभागी हैं, उन सभी के ऊपर हम घोषणा करते हैं कि यहोवा का आशीष आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है। आपको राजकीय धन के और ऊंचे आयामों में लेकर जा रहा है, सहजता के साथ, विथ ईज। और हमारे आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष को अंश अंश करके यहोवा का आशीष मिटा रहा है यीशु के नाम से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन और सहज होगा, और आपके पास प्रभु के साथ समय बिताने के लिए काफी समय होगा। समृद्धि और देने का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपके हाथ कभी खाली और सूखे नहीं रहेंगे। आपका दशवांश जो आप प्रभु के राज में यीशु के हाथ में दे रहे हैं, वो बढ़ता रहेगा हमेशा यीशु के नाम से। और जितने लोग अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अगस्त के महीने में, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहे। गॉड्स ग्रेस बी ऑन यू। लेट दिस बी द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन के सबसे बेहतरीन वर्षों की शुरुआत हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लाइफ में बढ़े। यीशु का गहरा प्रकाशन आप जाने, यीशु के गहराइयों में आप चलें। ऐसा अपने पिता परमेश्वर उनके जीवन में किया है, उनके विवाह में किया है, कि दीर्घायु से प्रभु आपको तृप्त करें, और आप केवल ऊंचे और बड़े आयामों में यीशु के साथ आप चलते रहें। ऐसे आपने किया पिता, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ओके, सो टुडे इज हीलिंग सर्विस। चंगाई की सभा है। लेट्स गो टू ऑगस्ट हीलिंग सर्विस। और चंगाई के विषय में कुछ चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अच्छा, आप नोट्स लीजिए। वचन सुनकर आप चंगे हो जाएंगे, यू विल बी हील्ड।
और जो वचन पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा में डाला है उसको हम देखेंगे फॉर अगस्त। जैसे आप जानते हैं कि हर महीने का पहला रविवार, फर्स्ट संडे, हमेशा चंगाई रविवार है। इट इज ऑलवेज हीलिंग संडे। ओके, हर महीने का पहला रविवार हमेशा चंगाई रविवार है, जैसे पवित्र आत्मा ने हमें बताया। ओके, सो ये संडे का वर्स देखिए, इब्रानी 11 का 11, उसमें लिखा है विश्वास से सारा ने विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ओके, ये एक सिस्टर हैं सारा, बुजुर्ग हैं, काफी साल से उनको बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन ये कोई भी हो सकती है। हो सकता है एक बीमार व्यक्ति हो सकता है एक पुरुष हो जो बीमार है, या स्त्री है जो बीमार है, और वो शायद वो ठीक से चलना चाहती है और उसके पास सामर्थ नहीं है चलने का, या वो सोना चाहती है और सामर्थ नहीं है सोने का, या फिर एक भाई हो सकता है जो बीमार है और वो अच्छे से अपने जीवन को जीना चाहता है लेकिन नहीं जी पा रहा क्योंकि सामर्थ नहीं है उसके पास, ही डजंट हैव द पावर। लेकिन इसमें लिखा है सारा, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी, मतलब विरोधाभास, जब परिस्थितियां एकदम विपरीत थी, परिस्थितियां एकदम अगेंस्ट में थी, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। मतलब विश्वास से आप कुछ चीजों को पा सकते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास से इस स्त्री ने, इस पुरुष ने, इस बच्चे ने, इस बीमार व्यक्ति ने विश्वास से सामर्थ पाई, विश्वास से पाया। कभी कभी दवाई हमारी मदद नहीं कर सकते, राइट? कभी कभी लोग हमारी मदद नहीं कर पाते हैं, कभी कभी पैसा हमारी मदद नहीं कर पाता है, और वैसे ये सिस्टर की स्थिति थी। लेकिन विश्वास के द्वारा जो लोग नहीं कर पाए, जो पैसा नहीं कर पाया, जो कॉन्टैक्ट्स नहीं कर पाए, विश्वास के द्वारा इस व्यक्ति ने, मैं सारा नहीं बोलना चाहता हूं, व्यक्ति बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप शायद बीमार हो सकते हैं और आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं लेकिन शायद वो सामर्थ नहीं है करने का। और इस व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा सामर्थ पाई, विश्वास के द्वारा सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। लेकिन यह सब कुछ हुआ विश्वास के द्वारा। अगर आप चंगाई में जीना चाहते हैं, विश्वास के द्वारा। अगर आप दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, विश्वास के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन चंगाई से भरा हो, दिव्य स्वास्थ्य में भरा हो, तो विश्वास के द्वारा, थ्रू फेथ। ये सिस्टर के बारे में सोचिए, बहुत बड़ी गवाही है, बिग टेस्टिमनी, कि ये सिस्टर ने विश्वास के द्वारा सामर्थ पाई, विश्वास के द्वारा सामर्थ पाई, और उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। नेक्स्ट स्लाइड। ये वचन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। आई वांट टू शो यू समथिंग। व्हाट इज बिब्लिकल फेथ? लिखिए, अगर आप नोट्स ले रहे हैं लिखिए। ओके, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। कुछ चीजें पहचान से नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें आपकी शक्ति से नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें किसी को भी जानने से नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें हैं वो केवल विश्वास से होंगी। इट विल हैपन ओनली बाय फेथ। ओके, ओनली बाय फेथ। सो बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? बाइबल का विश्वास क्या है? मैंने बहुत बाइबल के विश्वास का डेफिनेशन सुना है, और मैं सोच रहा था कि ये डेफिनेशन गलत है, इट्स रॉन्ग। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं कि वो जो डेफिनेशन मैंने सुना है विश्वास का, इट्स नॉट एक्यूरेट।
बट आज आपको एक डेफिनेशन मैं देना चाहता हूं, परिभाषा, क्योंकि सारा की जो भी परिस्थिति थी जिसके कारण वो चमत्कार नहीं हो रहा था, विश्वास के द्वारा वो चमत्कार हो गया। तो विश्वास है क्या? क्योंकि अगर विश्वास से सारा कर सकती है तो विश्वास से मैं कर सकता हूं, राइट? अगर विश्वास से मैं कर सकता हूं तो विश्वास से आप कर सकते हैं, विश्वास से कोई भी कर सकता है, अगर हमें पता चले कि विश्वास है क्या। भाई, व्हाट इज फेथ? बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? व्हाट इज इट? प्रेज गॉड। कि एक बुजुर्ग महीना के लिए सोचिए विश्वास काम कर गया। एक भिखारी व्यक्ति था जिसका नाम था बर्तिमाई। आप जानते हैं, मिले उससे कभी? बर्तिमाई करके एक व्यक्ति था, उसके विषय में लिखा है, बर्तिमाई तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास एक भिखारी व्यक्ति के लिए काम कर सकता है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? कि अब सोचिए कि जो व्यक्ति, बाइबल कहता है कि ही इज अ बेगर, कि वो भीख मांगता था, उस व्यक्ति को कौन पूछता है? सब बोलेगा कि ये मिसफॉर्च्यून में है, तेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, तेरे से कोई, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विश्वास काम कर गया। मतलब उसके लिए काम कर गया तो हमारे लिए भी काम कर सकता है, राइट? या तो ये जो विश्वास सारा के लिए काम किया, वो क्या है? वो विश्वास, अगर मैं वो विश्वास को समझूं तो मेरे लिए भी हो जाएगा। बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? नेक्स्ट लाइन, इसको प्लीज समझिए, लिखिए और इसको प्लीज समझिए। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आर्क में कोई निर्बल नहीं। सब बोलिए आमेन। एक और बार, आर्क में कोई निर्बल नहीं। एक और बार, आर्क में कोई निर्बल नहीं। मेरे साथ बोलिए, आर्क में कोई निर्बल नहीं। जैसे मैंने कहा, शुरुआत में आप आए होंगे, शायद आप बीमार होते होंगे, वो सब होता होगा, लेकिन प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह में प्रभु आपको यहां पर लेकर आया और आपने शिक्षाओं को अगर वजन दिया है, उसको अहमियत दिया है, आपका सेहत बेहतर हो रहा है। इट्स गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग बेटर, और इतना बेहतर होगा कि आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, नाउ बिब्लिकल फेथ, व्हाट इज फेथ? Biblical faith is a growing revelation of Jesus Christ. Any definition without Jesus in the center is a wrong definition, especially in the Bible. Kingdom definitions. Now, biblical faith is a growing revelation of Jesus Christ that causes you to trust Him, to rely on Him, and to entrust your whole life to Him. Okay? बाइबल के अनुसार विश्वास या बाइबल विश्वास यीशु मसीह का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। मतलब बाइबल विश्वास सिद्धांतों के बारे में नहीं है, बाइबल विश्वास एक व्यक्ति के बारे में है, उसका नाम यीशु है, और बाइबल विश्वास इस व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। इस व्यक्ति को आप कितने अच्छे से आप जानते हैं। ये नहीं कि आपके पास मतलब टाइटल क्या है। मेरा टाइटल पास्टर हो सकता है और मेरा विश्वास सोचिए काम ही नहीं कर रहा। टाइटल पे काम नहीं करता विश्वास। विश्वास इस पे काम करता है कि यीशु मसीह का प्रकाशन आपके और मेरे लाइफ में कितना बढ़ रहा है। इस व्यक्ति को आप कितने, जैसे आपका विवाह हुआ, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, जब विवाह हुआ आप इतने अच्छे से अपने जीवन साथी को आप नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ समय बिताने लगे, और अभी आपको और गहरा पहचान है अपने जीवन साथी के बारे में। आप अपने वाइफ को और अच्छे से पहचानते हैं, आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते कि वो है कौन। शुरुआत में आप नहीं जानते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे आप अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं, आपको पता चलता है ये कुछ बोलता है, करेगा क्या, या फिर मेरा पति जब बोलता है तो कितना वजन है उसकी बोली में, क्या वो खड़े रहेगा जो उसने बोला है, या मेरी वाइफ कैसी है।
आप जानने लगते हैं, आप सीखने लगते हैं, आप एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? वो यीशु मसीह इस व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे सुनिए इस बात को, हम जानते हैं कि वचन बोलना है, सही है, वचन आपको बोलना है, लेकिन अगर आप वचन बोल रहे हैं बिना यीशु के प्रकाशन के, आपका विश्वास निराशा की ओर जा रहा है। बिकॉज आपके पास सिद्धांत है लेकिन आपके पास व्यक्ति का प्रकाशन नहीं। आप समझ रहे हैं? या यू हैव द प्रिंसिपल बट यू डोंट नो द पर्सन। आपके पास सिद्धांत है लेकिन आपके पास व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं। और बाइबल विश्वास, मैं सारा के लाइफ से आपको बताने वाला हूं कि बाइबल विश्वास सबसे पहली बात यीशु का बढ़ता हुआ प्रकाशन। मैं इस व्यक्ति को, सोचिए यीशु मसीह ये पोडियम है, मैं इस व्यक्ति को व्यक्ति के पहचान में, मैं इस व्यक्ति के पहचान में कितना बढ़ रहा हूं, कितना इस व्यक्ति के बारे में नहीं पर कितना इस व्यक्ति को जान रहा हूं, जो मेरे अंदर मुझे मजबूर कर रहा है उस पर भरोसा करने के लिए, जो मुझे मजबूर कर रहा है उस पर निर्भर रहने के लिए, और जो मुझे मजबूर कर रहा है कि अपना संपूर्ण जीवन, इस बोतल की तरह अपना संपूर्ण जीवन मैं उसके हाथ में सौंप दूं, उसके हाथ में दे दूं। वो बाइबल विश्वास है। इसीलिए जब कुछ यीशु बोलता है हम कभी कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उसको जानते नहीं। अगर जानते हैं तो अपने आप को उसके हाथ में छोड़ देते हैं। प्रेज गॉड। बाइबल का विश्वास एक व्यक्ति का प्रकाशन है, यीशु। जैसे मैंने आपको कई बार विश्वास के सिद्धांत सिखाए हैं, वचन को बोलना है, वचन को सुनना है, यस वो सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहला आप यीशु को कितना जानते हैं? हाउ मच डू यू नो हिम? ये कौन है ये व्यक्ति जो आपको बोल रहा है कि मैं आपके घर को चलाऊंगा, जो आपको बोल रहा है कि मच्छी का मुंह खोलो तुम्हें पैसा दिखेगा, ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन है? क्या कितना अहमियत रखता है आपके लाइफ में? सो अगेन लेट मी शेयर दिस अगेन। बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? यीशु मसीह का सिर्फ प्रकाशन नहीं, यीशु मसीह का बढ़ता हुआ प्रकाशन। जैसे आप स्कूल में हैं, पहली कक्षा आपने पास की तो सेकंड में जाएंगे, आप थर्ड में जाएंगे, फिर आपको एक समय में पीएचडी मिलने का चांसेस है और आपको पीएचडी मिल गया, लेकिन फिर भी पढ़ाई खत्म नहीं होती है, राइट? पढ़ाई चलते रहेगा, आप पढ़ते रह सकते हैं, यू कैन कीप स्टडिंग। वैसे ही यीशु का प्रकाशन, यीशु का बढ़ता हुआ प्रकाशन। हम में से सब बोलते हैं, सुनिए, हम में से सब बोलते हैं कि यीशु प्रभु है। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? वो प्रभु है, उसका मतलब क्या है? प्रभु का मतलब है स्वामी, स्वामी का मतलब है मालिक। मतलब जो सांस आप ले रहे हैं, आपके सिस्टम में हर एक नस, हर एक अंग, हर एक भाग उसका है, आपका जीवन उसका हो गया। आप उसके सामने बोल नहीं सकते कि मेरा खुद का प्लान है। खुद का प्लान? उसको तो प्रभु बोला था 2 मिनट पहले, उसको प्रभु बोल के खुद का प्लान बोला, मतलब प्रभु का प्रकाशन नहीं। प्रेज गॉड। सी, अगर हमें जब मुझे प्रकाशन मिला कि वो प्रभु है, तो मेरा सारा बिल उसकी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि वो प्रभु है। अगर वो प्रभु है तो मेरे जीवन का सारा खर्चा, मेरे जीवन का सारा खर्चा सब उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो प्रभु है। और प्रभु का मतलब है मालिक या स्वामी। आई ओन यू। प्रेज गॉड। ओके, सो बिब्लिकल फेथ, बाइबल के अनुसार विश्वास यीशु मसीह का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। जब आपके जीवन में यीशु का प्रकाशन बढ़ेगा, आप जानते हैं आप क्या करेंगे? आपका भरोसा उसके ऊपर बढ़ेगा। कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं, अरे भरोसा करो ब्रदर, भरोसा करो ब्रदर। नो, इट्स अ रिजल्ट। फेथ इज अ रिजल्ट, फेथ इज अ रिस्पॉन्स। प्रेज गॉड।
आप पानी में जाएंगे, आप भीग जाएंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है भीग जाओ। आप यीशु का व्यक्तिगत प्रकाशन आपके पास है, और उसको अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं, वो आपके अंदर क्या करेगा, वो आपको मजबूर करेगा, इट विल कॉज यू कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, आप उसके ऊपर निर्भर हो जाएं और अपना संपूर्ण जीवन आप उसे सौंप देंगे, क्योंकि आपके पास उसका व्यक्तिगत प्रकाशन है। अगर आपके पास व्यक्तिगत प्रकाशन नहीं है, कोई भी आपको कितना भी बोले भरोसा करो ब्रदर, भरोसा करो सिस्टर, अरे करो ना यार, आप कितना भी कोशिश करें वो नहीं कर पाएंगे, वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं आता, प्रकाशन पहले होता है। प्रकाशन के बगैर कैसे एक व्यक्ति निर्भर होगा, प्रकाशन के बगैर भरोसा कैसे होगा, प्रकाशन के बगैर एक व्यक्ति अपने आप को सौंपेगा कैसे। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, जो मेरी प्रार्थना है आपके लिए हमेशा, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु आर्क कलीसिया में जितने लोग हैं सभी को यीशु का गहरा प्रकाशन मिले। आमीन। क्योंकि गहरा अगर आप उसको देख लेंगे, गहरा प्रकाशन मिलेगा, द रिजल्ट इज, परिणाम है कि आप खुद भरोसा करेंगे, आप खुद निर्भर हो जाएंगे, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि अपना जीवन सौंप दो, आप खुद ही उठा के उसके हाथ में दे देंगे, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में वेरी रिस्की, लेकिन आपका जीवन उसके हाथ में सुरक्षित। आमीन। सो बाइबल के अनुसार विश्वास यीशु मसीह का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। मोर देन प्रिंसिपल्स, इट्स अ पर्सन। सिद्धांतों से ज्यादा व्यक्ति के बारे में है। जब यीशु का बढ़ता हुआ प्रकाशन आपके लाइफ में होता है, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। सोचिए सोचिए, लेट मी टेल यू दिस, आपको पता है कि सारी चिंता यीशु के हाथ में दे दो, सबको पता है, फिर भी चिंता करते हैं। क्यों करते हैं? हॉल में लिख के रखा है बड़े से, दरवाजे में घुसते ही आगे सबसे बड़ा, चिंता, नो चिंता। और घर के अंदर क्या है? चिंता पे चिंता। क्या हो गया? वचन भी है, फ्रेम भी करके रखा है, साइन भी मार दिया नीचे, स्टार भी लगा दिया, हर एक कमरे में लगा दिया, और उसी वचन के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? चिंता। प्रेज। सोचिए, उधर लिखा है यीशु ने कहा चिंता मत करो, और उसी वचन के नीचे सोफे पे बैठ के क्या कर रहे हैं? चिंता। क्या हो गया? वचन तो पता है, फिर भी चिंता क्यों? क्योंकि विश्वास यीशु को जानना है। सब बोलिए, विश्वास यीशु को जानना है। इसीलिए देखिए, यीशु का बढ़ता हुआ प्रकाशन, काफी टाइम लगा मुझे ये जानने के लिए, क्योंकि जो डेफिनेशन मुझे सिखाया गया था उसमें यीशु नहीं था बीच में। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। ये सेवकाएं बहुत सेवकाइयों को प्रभावित करेगा, आई एम टेलिंग यू। प्रेज गॉड। ओके, सो बाइबल के अनुसार विश्वास यीशु मसीह का बढ़ता हुआ प्रकाशन है, जो आपको उन पर भरोसा करने, उन पर निर्भर रहने और अपना संपूर्ण जीवन उसे सौंप देने के लिए प्रेरित करता है। इट एम्पावर्स यू। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। Initially, Sarah did not know the Lord, which caused her to doubt him. आरंभ में सारा एक स्त्री के बारे में नहीं है, एक व्यक्ति के बारे में है जो बीमार है। हो सकता है शायद आप वो व्यक्ति हैं। ये स्त्री के बारे में नहीं है, ये स्त्री को एक परेशानी थी, शायद आपको एक परेशानी है, लेकिन सॉल्यूशन सेम है। इनिशियली, आरंभ से सारा प्रभु को नहीं जानती थी, व्यक्तिगत ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो संदेह कर रही थी, इसीलिए शक कर रही थी, क्योंकि जानती नहीं है। शी डिडंट नो। उत्पत्ति 16 का 1 देखिए। या जेनेसिस 16:1। इब्रम की पत्नी सारई के कोई संतान न थी, और उसके हाजिरा नाम एक मिस्री दासी थी। ओके, वर्स 2।
और साराई ने इब्राहिम से कहा, ये पति पत्नी के बीच में बात हो रहा है, इसको देखिए, ऑब्वियसली घर में हो रहा होगा बात, और किसी को पता नहीं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है जब तक आपका मुंह न खुले। योर वर्ड्स इज अ पिक्चर ऑफ योर हार्ट। आपके शब्द बताते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। ओके, सो साराई ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अभी मैं चाहता हूं कि आप सारा के मानसिकता को देखिए। ये स्त्री सोच रही है कि मैं इस दशा में हूं, मैं इस परेशानी में हूं, इसके पीछे यहोवा का प्रॉब्लम है, यहोवा का हाथ है। देखिए, जब आप, जैसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके घर पे मैं गया था, उस व्यक्ति को कैंसर हुआ था, हम मिलने गए थे उससे, तो मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है जब तक हम उस व्यक्ति से बात ना करें। तो जब उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि यीशु मसीह ने मुझे कैंसर दिया है। यीशु मसीह, जैसे देखिए सारा क्या बोल रही है कि मेरा कोख बंद है क्योंकि यहोवा ने मेरे कोख को बंद रखा है। उसकी यहोवा पर दोष लगा रही है। वो नहीं जानती कि यहोवा कौन है, उसे पता नहीं। वो यहोवा, उसको लगता है उसके जीवन के सारे प्रॉब्लम, उसके पीछे यहोवा का हाथ है। जब एक बार वो नाव पर थे चेले, और अचानक एक आंधी तूफान आया, सब चेले डर गए। आपको पता है चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर कहा कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं होती कि हम मर रहे हैं? मतलब उसके ऊपर, मतलब आंधी तूफान आ रहा है तो वो प्रभु के कारण है। और हम में से सब ने, जितने भाई बहन आज यहां पर हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हम सब ने प्रभु के ऊपर इल्जाम लगाया है। ऑफ कोर्स, कि कोई भी नए जन्म से प्रभु को अच्छे रीति से नहीं जानता। हमें लगता है कि हमारे घर में जो समस्या है, हमारे लाइफ में जो समस्या है, हमारे शरीर में जो समस्या है, वो सब इसीलिए है क्योंकि प्रभु उसके पीछे है। देखिए सारा के मानसिकता को देखिए, वो अपने पति को बता रही है बहुत गंभीरता से। उसने कहा, देखो इब्राहिम, यहोवा ने मेरे कोख को बंद कर दिया है। और शायद इब्राहिम ने आमीन बोला होगा, पता नहीं। यहोवा ने किया, यहोवा पर दोष लगा रही है। जब आप नहीं जानते कि वो कौन है, आप उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं। प्रेज गॉड। व्हेन यू डोंट नो हिम, आप उसके ऊपर गलत, और हम सब ने लगाया है गलत इल्जाम। जैसे उस भाई ने मुझसे कहा, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं पिता के ज्ञान में बढ़ रहा था। तो मैंने उस भाई से पूछा कि तुम क्यों बोल रहे हो कि यीशु ने तुम्हें कैंसर दिया यार? उसने कहा कि देखो आयुब के किताब में देखो कि प्रभु ने ऐसा किया। तो मैंने उनसे कहा, वापस आयुब के किताब को खोलो, आयुब 3 में जाओ और उसको पढ़ो, आखिरी वचन क्या लिखा है। उसने कहा, मेरे भय के कारण ये चीजें मेरे ऊपर आई, बिकॉज ऑफ माई फियर। और अचानक उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि परमेश्वर इस बीमारी के पीछे नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के परेशानियों के पीछे नहीं है। ही इज नॉट द वन। लेकिन जब हम नहीं जानते, देखिए पति को बोल रही हैं, पति को क्या बोल रही हैं? यहोवा ने मेरे कोख को बंद किया है। बता रही हैं कि यहोवा की ओर से है। ये डजंट नो। अगर यहोवा को जानती तो कभी यहोवा के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाती। बहुत लोग ये दुनिया भर में बहुत गलत इल्जाम लगाते हैं यहोवा के ऊपर। इट्स वेरी कॉमन। वो यहोवा के ज्ञान में नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर उंगली उठाने में सबसे पहले हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए। कुछ कुछ भाग मैंने इब्राहिम और सारा के निकाल के यहां पर लगाया है। उत्पत्ति 17 का 15 देखिए। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारई है उसको तू अब सारई न कहना, उसका नाम सारा होगा। लुक एट द फेथ ऑफ गॉड।
परमेश्वर के विश्वास को आप देखिए, लुक एट हिज फेथ। उसका नाम सारा होगा, वर्स 16, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। 90 साल की स्त्री है, इम्पॉसिबल 90-year-old स्त्री के लिए बच्चे होना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझको उसके ही द्वारा पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। आपको परमेश्वर का करेज पसंद है कि नहीं? ही इज सो करेजियस। यहां पर 90 साल तक एक बच्चे भी नहीं हुए हैं और प्रभु इब्राहिम और सारा के सामने खड़े रहकर बोल रहा है, इब्राहिम के सामने खड़े रहकर बोल रहा है कि ये जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। एक 90 साल की स्त्री के बारे में बोल रहा है प्रभु, वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट वर्स। तब इब्राहिम, देखिए विश्वास का पिता क्या कर रहा है, देखिए। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। जब आप प्रभु को नहीं जानते हैं, आपको हंसी थोड़ा ज्यादा आता है। जब आप प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु जब आपसे कुछ बड़े बातें कहता है, प्रेज गॉड, प्रभु ने आपसे कुछ बड़ी बातें कही हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है और प्रभु आपके साथ ऐसा करने वाला है, लेकिन अगर आप उसे जानते नहीं तो आप हंस पड़ते हैं। ऐसा मानो कि प्रभु से शायद गलती हो गया बोलने में। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, क्या वो पुत्र जनेगी? विल शी हैव अ सन एट 90? वो हंसने लगा, ही इज लाफिंग। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके पास यीशु का व्यक्तिगत प्रकाशन न हो तो आप हंसेंगे, आप संदेह करेंगे, आप शक करेंगे। प्रेज गॉड। लेट्स गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। Let's skip this. Let's go to the point. Her ignorance of the Lord hindered her miracle. ध्यान से सुनिए, प्रभु के विषय में उसकी अज्ञानता उसके चमत्कार में बाधा बन गई। आप चमत्कार के लिए नहीं रुके हैं, चमत्कार आपके लिए रुका है। प्रेज गॉड। चमत्कार, वो कानान देश, 40 साल उनको रुकना नहीं था कानान देश के लिए, कानान देश तैयार था, लेकिन ये जो इजरायली लोग हैं उनके अंदर काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो काम करने ही नहीं देते हैं। प्रेज गॉड। आपका चमत्कार प्रभु के विषय में मेरी और आपकी अज्ञानता हमारे चमत्कार में बाधा बन गई। सोचिए, प्रभु सारा के जीवन में कुछ करना चाहता है, प्रभु इब्राहिम के जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन सारा जिसके लाइफ में प्रभु कुछ करना चाहता है, सारा को लगता है कि प्रभु ने उसको ऐसा रखा है। सारा प्रभु के ऊपर हंस रही है, इब्राहिम प्रभु के ऊपर हंस रहा है, और ऐसे परिस्थिति में प्रभु अपने काम को कैसा करें? तो प्रभु अपने आप को प्रकट करता है, क्योंकि जब तक तुम्हें मेरा प्रकाशन नहीं होगा चमत्कार नहीं हो सकता। यू कांट हैव योर मिरेकल। जब तक मेरा व्यक्तिगत प्रकाशन, अनलेस यू हैव अ पर्सनल रेवलेशन, तुम्हारा चमत्कार रुका रहेगा। और हम बोलेंगे प्रभु के ऊपर, हम दोष लगाएंगे कि प्रभु आपने कितने समय से मेरा चमत्कार रुका के रखा है। आपका चमत्कार रुका हुआ नहीं है ब्रदर, आपका चमत्कार आपके लिए रुका हुआ है। और अगर आप इस व्यक्ति के पहचान में अगर बढ़ते हैं, नोइंग दिस पर्सन, जैसे आप अपने जीवन साथी को जानना चाहते हैं कि उसको क्या खाना पसंद है, उसको कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद है, उनको चाइनीज पसंद है या ये पसंद है, कौन सा खाना वो रात में खाते हैं, कौन सा खाना वो सुबह प्रेफर करते हैं, आप इस व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान में अगर आप बढ़ जाएंगे, आपका चमत्कार आजाद हो जाएगा। इट विल बी रिलीज्ड।
क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो प्रभु कौन है। उसकी अज्ञानता उसकी बाधा बन गई। प्रेज गॉड। प्रभु बोलता है आई एम गोना डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। दोनों हस्बैंड वाइफ हंस रहे हैं, बहुत हंसी आ रहा है उनको। इनफैक्ट वचन में लिखा है जमीन पर गिरकर वो हंसे। प्रभु ने बहुत बड़ा जोक मार दिया। वो हंस रहे थे, सारा हंस रही थी। शी इज लाफिंग। ओके, सो प्रभु के विषय में उसकी अज्ञानता उसे उसके चमत्कार। आज आप चमत्कार अगर आप चाहते हैं, हो सकता है आर्थिक चमत्कार, हो सकता है कि आप शारीरिक चमत्कार चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप विश्वास करते हैं कि पास्टर मुझे बीमारी नहीं होना है, मैं बीमार होना ही नहीं चाहता, मैं हमेशा दिव्य स्वास्थ्य में रहना चाहता हूं, मैं हमेशा ऐसे जगहों पर जीना चाहता हूं जहां पर मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। या फिर मैं भी विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु मेरा कर्ज खत्म हो जाए, लोन पूरा निकल जाए। या मैं भी विश्वास कर रहा हूं कि मेरे पास भी विश्वास का घर हो। या मैं भी विश्वास कर रहा हूं कि मेरे पास भी अनुग्रह का प्रोविजन हो। मैं विश्वास कर रहा हूं। तो क्या बाधा है? बाधा सिर्फ एक ही है। बाधा ये नहीं है कि काम नहीं है, बाधा ये नहीं है कि कानान नहीं है, बाधा ये नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं सकता, बाधा ये नहीं है कि परमेश्वर का मूड खराब है। बाधा यह है कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को जानते हैं? डू यू नो हिम पर्सनली? क्या आप व्यक्तिगत रूप से आप इसे जानते हैं? प्रभु कुछ बोलता है तो हंस दिया, प्रभु कुछ बोलता, प्रभु के ऊपर ही इल्जाम कि यहोवा ने मुझे ऐसे रखा है, देखो यहोवा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यहोवा के ऊपर दोष। उसको नहीं जानते, दे डोंट नो हिम। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं विथ 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 लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कलीसिया आ रहे हैं आर्क में, जो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको यहां पर लेकर आया है। सही है? ऐसे नहीं आ गया ना साइड। मेरी जिम्मेदारी है यहां पर पास्टर होने के नाते कि आप यीशु के ज्ञान में बढ़ें। दैट्स द ओनली थिंग। हर बार जब आप जूम मीटिंग में आते हैं या कलीसिया में आते हैं, ऑब्जेक्टिव याद रखिए। लक्ष्य क्या है कलीसिया में आने का? क्यों मैं आ रहा हूं? कुछ लोग नजदीक से, कुछ लोग दूर से। क्यों आप आ रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है इस व्यक्ति को जानना। इट्स ऑल अबाउट हिम। ये है, ये पूरा कलीसिया का अल्फा ओमेगा, उसके केंद्र में जो सातों कलीसिया के बीच में चलता है, सब कुछ इस व्यक्ति के बारे में है। और इस व्यक्ति के प्रकाशन में अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। यू वेस्टिंग योर टाइम। अब देखिए, प्रभु के विषय में उसकी अज्ञानता, नहीं जानती, और उसके अज्ञानता ने उसके चमत्कार में बाधा बन गई। एक और उदाहरण है, इसको देखिए, वापस आगे पढ़िए, लेट्स गो फॉरवर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। उत्पत्ति 18:9, 18:9। उन्होंने उससे पूछा, परमेश्वर अपने दो स्वर्गदूत के साथ इब्राहिम के पास आए हैं, और प्रभु ने या उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वर्स 10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी, एक अच्छी पत्नी की तरह। प्रेज गॉड। वर्स 11। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, मीनिंग इम्पॉसिबल, असंभव, ये स्त्री को बच्चे होना, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, वर्स 12। सो सारा मन में, देखिए पहले इब्राहिम हंस रहा था, अभी सारा हंस रही है। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो अध्याय 17 में इब्राहिम के बारे में एक विषय में आपको बोलना चाहता हूं। प्रभु ने इब्राहिम से कुछ कहा,
और इब्राहिम ने जाके सारा को नहीं बताया। इब्राहिम को बताना चाहिए था कि परमेश्वर ने ये बोला है, सारा, परमेश्वर ने बोला है कि तू गर्भवती होगी, लेकिन इब्राहिम ने बताया नहीं। आपको पता है क्यों बताया नहीं? क्योंकि वो खुद ही नहीं विश्वास करता था पहली बार। प्रेज, उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा अपनी वाइफ को, एक तो मेरी वाइफ गुस्से वाली है। प्रेज का। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, देखिए उसने पहली बार सुना, अध्याय 17 में इब्राहिम को बताया जाके बताओ, उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। गुड हस्बैंड। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मतलब आप प्रभु के जिद को देखिए, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं आके बताऊंगा उसको, लेकिन तुमको बच्चा होगा। लुक एट हिज फेथ। मतलब यहां पर लोग हंस रहे हैं, आप थोड़ा इंसल्टिंग फील कर सकते हैं ना, कि आप किसी को बोल रहे हैं कि तेरे को बच्चा होगा और वो हंस रहे हैं, और आप बोल सकते हैं मैं बात ही नहीं करूंगा इससे, मेरे ऊपर हंस रहा है। लेकिन प्रभु का जिद देखिए कि तुम हंसो, तुम कूदो, तुम नहीं बताओगे तो हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें बच्चा होकर रहेगा। आई लाइक द फेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का विश्वास देखिए। लुक एट हिज स्टबर्ननेस। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? जब आप नहीं जानते उसको, आप शक करते हैं। जब आप उसको नहीं जानते, देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने साल से कलीसिया में हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बाइबल कॉलेज में हम होकर आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टाइटल क्या है और कितने बाइबल को आपने कितनी बार पढ़ा है। सवाल यह है कि यीशु मसीह का व्यक्तिगत प्रकाशन क्या आपके पास है? डू यू नो हिम पर्सनली? यहां पर कुछ लोग हैं, वो प्रभु के बोलने पर हंस रहे हैं, प्रभु के ऊपर दोष लगा रहे हैं। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा अभी? नेक्स्ट वर्स। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? प्रभु इब्राहिम से पूछ रहा है, तेरी वाइफ क्यों हंसी? सारा से पूछना चाहिए ना। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? वर्स 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। सब बोलिए, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जवाब क्या होगा? नहीं। सो देखिए, प्रभु ये नहीं पूछ रहा है कि सारा का उम्र कितना है या इब्राहिम का दशा क्या है। प्रभु बोल रहा है, मैं करूंगा, आई विल डू इट, मैं करूंगा। ओके। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में उसका जिद देखिए। शायद आपने आशा छोड़ दिया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने नहीं छोड़ा है आशा। प्रभु वो चीज करवा के रहेगा आपके लाइफ में। ओह प्रेज गॉड। उसका जिद देखिए, वो हंस रहे हैं, और प्रभु ने कहा नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। वर्स 15। आई रियली बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि और बच्चे इस कलीसिया में आ रहे हैं यीशु के नाम से। By the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost. Thank you Lord. तो तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। प्रेज गॉड। अगर व्यक्तिगत प्रकाशन है यीशु को, इस व्यक्ति को, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, और अगर आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास इस व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रकाशन है। इस व्यक्ति, इट्स अबाउट हिम। प्रेज गॉड। विश्वास के यात्रा में ध्यान अपनी तरफ मत लाइए, जो बहुत लोग करते हैं। आई एम टेलिंग यू, विश्वास की यात्रा में ध्यान को अपनी तरफ मत लाइए। विश्वास की यात्रा हो, विश्वास का अधिकार हो, समृद्धि हो, प्रार्थना हो, हमेशा ध्यान यीशु की तरफ रखिए।
Amen. It will make it easy. आसान कर देगा. Praise God. Okay, next line. The shift. Now, this is an important point. The miracle manifests when the shift takes place. जब दृष्टिकोण बदलता है तब चमत्कार प्रकट होता है. The miracle manifests when the shift takes place. कुछ चीजों को बदलना होगा चमत्कार आने से पहले, क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगा चमत्कार नहीं होगा, वो हो नहीं सकता. क्योंकि अगर जबरदस्ती करना है तो प्रभु जबरदस्ती किसके साथ कुछ भी कर सकता है. सबको स्वर्ग लेकर जाएगा प्रभु जबरदस्ती नहीं कर सकता. लेकिन प्रभु आपके साथ काम करेगा, आपको बताएगा कि वो तरीका कौन सा है, वो कौन सा तरीका है, कैसे वो चमत्कार प्रकट होता है, प्रभु आपको बताएगा. और वो चमत्कार प्रकट होता है जब आपका और मेरा दृष्टिकोण बदलता है. शिफ्ट. और शिफ्ट का मतलब है जब आपकी नजर आपके ऊपर से हटकर, जब आपकी नजर आपके पति और पत्नी के ऊपर से हटकर, आपके कमजोरियों के ऊपर से हटकर, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स ने ये कहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है. जब आपका दृष्टिकोण इन सब से हटकर जब यीशु की तरफ आएगा तब आपका चमत्कार प्रकट होगा. प्रेज गॉड. क्यों सारा हंसी? क्योंकि उसका ध्यान बहुत ज्यादा अपने ऊपर है. प्रभु ने उससे कहा कि तेरी पत्नी को वसंत ऋतु के समय में एक बेटा होगा. आप जानते हैं सारा क्या बोल रही है? क्या मुझ बूढ़ी को, उसका पूरा ध्यान खुद पर है. जिस प्रभु ने उसे वचन दिया है उसकी वो सोच भी नहीं रही है. जब प्रभु ने कुछ कहा उसका पूरा ध्यान है, मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ी है, मेरा ये है, ये वो है, ये नहीं हो रहा है, ये हमसे कहा गया है, हमारा कंडीशन ऐसा है. और जब तक वो खुद की तरफ देख रही है उसे बहुत समस्या हो रहा है, चमत्कार नहीं हो पा रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा. और यहां पर प्रभु पूरा कोशिश कर रहा है कि अपना ध्यान अपने ऊपर से हटाओ. किसने कहा समृद्धि के लिए सब मेरे ऊपर है ब्रदर, मैं जितना मेहनत करूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं. आप परेशानी में होने वाले हैं. आप ये जो समृद्धि की गवाही हम सब सुन रहे हैं, दीज आर ग्रेस प्रॉस्पेरिटी, ये अनुग्रह से आने वाला समृद्धि है. प्रेज गॉड. और अनुग्रह से समृद्धि तब आता है जब आपका नजर आपके ऊपर से हटकर इस व्यक्ति की तरफ आता है. आमीन. और जब आपका नजर इस व्यक्ति पर आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे समृद्धि का आप अनुभव करेंगे जो आपने कल्पना नहीं किया है. इतने सहजता के साथ वो अनुग्रह आएगा. आई एम टेलिंग यू. और वही चीज है चंगाई के विषय में. परमेश्वर कुछ बोलता है सारा को, सारा हंसने लगती है. क्यों हंसने लगती है? बहुत ज्यादा ध्यान है खुद पे. मैं बूढ़ी हूं, ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरा ये है, मेरा वो है. अरे जिसने आपको बोला है वो कौन है? जिसने आपको वचन दिया है, जो आपसे बातें कर रहा है, वो कौन है? नहीं, मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, हमारे साथ ऐसे ही होता है. बहुत ज्यादा ध्यान है खुद पर. तो प्रभु इंतजार कर रहा है, काम कर रहा है कि कब तुम्हारा दृष्टिकोण, कब तुम्हारा ध्यान खुद के ऊपर से हटकर मेरी तरफ आएगा, तब तुम्हारा चमत्कार आजाद होगा. ही इज वेटिंग. वो बोल रहा है मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा योजना नहीं था, तुमने तो ठान लिया था कि हमको बच्चे कभी नहीं होंगे. परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने आकर कहा कि तुम जाति जाति की मूल माता हो. परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता था. तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आप अपने ऊपर से ध्यान उठाकर आप प्रभु की तरफ देखो कि यार ये बोलने वाला है कौन, क्या है इसकी सामर्थ, इसके पास धन है क्या मेरे कर्ज को भरने का, ये सेवकाई को चलाने का पैसा है क्या इसके पास, या मेरे घर का जो खर्चा है वो चला सकता है क्या ये व्यक्ति, कौन है ये, कोई. So the miracle manifests when the shift takes place.
दृष्टिकोण बदलने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जो बहुत, मैं ये हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, मैं बूढ़ा हूं, उसका कोक मरा हुआ है, मेरा शरीर मरा हुआ है, और ये है और वो है और ऐसा है, और इसने ये बोला है और उसने वो बोला है, इतिहास ऐसा बताता है, स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, और 15 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, 25 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और प्रभु बोल रहा है सुनो ना, ध्यान मेरी तरफ लाओ थोड़ा। इस व्यक्ति को देखो, इसने बोला ना कि आप जाति जाति की मूल माता होंगी। देखो ना इसकी तरफ, वो प्रभु को स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, वो प्रभु को आंकड़े बता रहे हैं, सर्वज्ञानी व्यक्ति को आंकड़े बता रहे हैं। उसने बोला मैंने बोला ना कि अनुग्रह से तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा होगा। मैंने बोला ना कि धन यहोवा की आशीष से आएगी। मैंने बोला, आई टोल्ड ना। तो आप मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। So the miracle manifests when the shift, सब बोलिए shift, प्लीज से लाउडली shift। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये सारे पॉइंट्स आई हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा से सुन रहा हूं, और ये सिर्फ चंगाई के लिए नहीं है। जब तक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम अपने आप को देखते रहेंगे जैसे ये बुजुर्ग पति और पत्नी की तरह, मेरा पति बूढ़ा, मेरी पत्नी बूढ़ी, उसका कोक मरा है, इसका शरीर मरा है, इतना साल हो गया, और प्रभु ने कहा अभी मेरी तरफ देखो थोड़ा, जस्ट लुक एट मी, जस्ट अपने दृष्टिकोण को, सी दैट्स द शिफ्ट। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितना जल्दी आपके लाइफ में चमत्कार होता है जब आपका शिफ्ट हो जाए। जैसे मानो वो रुका हुआ था, ये चमत्कार होने के लिए रुका हुआ था, ये डैम खुलने के लिए रुका हुआ था कि आपका शिफ्ट हुआ और वो चमत्कार आजाद हो गया आपके ऊपर। प्रेज गॉड। अनुग्रह के नौकरियां आजाद हो रहे हैं, ग्रेस जॉब्स आर बीइंग रिलीज्ड राइट नाउ। आमीन। अनुग्रह की नौकरियां आजाद हो रहे हैं, अब भी आजाद हो रहे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। इधर उधर आप देखिए मत, अगर आपके लिए है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। आमीन। सो the miracle manifests when the shift take place। दृष्टिकोण बदलना होगा। आप इसको देखते थे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप जो भी हैं, आप वहां से हटाकर आप यीशु की तरफ आप देख रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट्स गो टू रोमन्स 4:17, रोमी 4:17। इसको देखिए। कम ब्रदर अभिषेक, कम्युनियन टीम भी रेडी रही है। रोमी 4:17 देखिए, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए, पहले वो क्या बोल रहे थे, मेरा शरीर मरा हुआ है, उसका ये मरा हुआ है। अभी वो बोल रहा है कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की गहराई को वो जान रहा है, और उसने कहा कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, और परमेश्वर जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। वर्स 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, क्योंकि उसके पास बाकी कोई सबूत नहीं। ही इज नो अदर। अपने पत्नी को देखता है, उसका कोक मरा हुआ है, सारे रिपोर्ट्स अगेंस्ट में हैं, कुछ देखने के लिए कुछ नहीं, तभी वो प्रभु को देख रहा है। एक समय आएगा आपके लाइफ में देखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, नथिंग, तभी आप प्रभु को और बेहतर तरीके से देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वर्स 19, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आप देखिए, एक समय में यही उसके मन में था, ये डॉक्टर ने बोला है, मेरा वाइफ का स्थिति ऐसा है, मेरा हस्बैंड का स्थिति ऐसा है, वही चल रहा है घर में बात, उसके ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हुआ है, घर में ऐसा स्थिति है, मेरे वाइफ का ऐसा है, मेरा हस्बैंड का ऐसा है।
कोई भी आता है वही बातें, मेरा हस्बैंड का ऐसा है, मेरा वाइफ का ये स्थिति है, हमारे घर में हमेशा ऐसे ही रहता है। प्रेज गॉड। अभी यहां पर ये लोग हैं, अभी यहां से वो निकल रहे हैं। गॉड इज टेकिंग देम आउट। अपने ध्यान को अपने ऊपर से, और क्या आपके पास नहीं है, और आप कौन हैं, और क्या नहीं है, और क्या कमजोरियां हैं, सबसे हटिए थोड़ा, दृष्टिकोण बदलिए थोड़ा। वर्स 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हंसने से लेकर परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने से लेकर परमेश्वर की महिमा देना। शरीर में कुछ बदला नहीं, शरीर अभी भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन फोकस बदल गया। और क्योंकि फोकस बदल गया, अभी हंस नहीं रहे हैं, अभी महिमा दे रहे हैं। Verse 21, this is the key. Next verse, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए। और निश्चय जाना, क्या आप सब बोल सकते हैं निश्चय जाना? ओके। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा, देखिए वही तो प्रभु चाहता था, उस पर आओ, कम टू हिम। बोले मेरा शरीर ये है, मेरे पति का शरीर ये है, मेरे पत्नी का शरीर ये है, वो बोल रहे हैं कि उस पर आओ। दृष्टिकोण बदलो, थोड़ा फोकस बदलो। अभी फोकस बदल गया है, क्योंकि प्रभु आपके साथ काम करेगा। ही विल वर्क विद यू, वो आपके साथ काम करेगा। ही विल वर्क विद यू। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है, वह उसे पूरा करने को भी सामर्थ्य है। क्या आप देख रहे हैं शिफ्ट? मेरा शरीर ऐसा है, मेरे पत्नी का शरीर ये है, हमारे भूतकाल में ऐसा हुआ था, हमारे परिवार में यही चलता है, हमारे ब्लड में थोड़ा समस्या है, हमारे बोन्स में थोड़ा तकलीफ है, हमारा ये है, हमारा वो है। और प्रभु रुका हुआ है कि मेरी तरफ आओ, जस्ट कम टू मी, लुक एट मी, आई विल फिक्स इट, वट एवर इट इज, आई विल फिक्स इट। जो भी है मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि वो मरे हुए को जीवन देता है। आमीन। उसने कहा मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और देखिए क्या लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने, जहां पर पूरा ध्यान था मैंने, मेरा ये, मेरा, मैं ये हूं, मेरा ये नहीं है, वहां से अभी उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने को भी दिस इज व्हेन द मिरेकल हैपेंड। यहां पर चमत्कार हुआ जब उनका फोकस बदलने लगा। खुद के ऊपर देख रहे थे, हंस रहे हैं, वो खुद के ऊपर देख रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा मेरी तरफ देखो थोड़ा। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने को भी सामर्थ्य है। क्या शिफ्ट है? क्या फोकस शिफ्ट हो गया अभी? व्हाट अ शिफ्ट। ओके, सारा के बारे में देखिए, नेक्स्ट वर्स देखिए। ये वचन से हमने शुरू किया, इसको ध्यान से देखिए। लुक एट द शिफ्ट। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। कैसे? एक स्त्री जो हंस रही थी, एक स्त्री जो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रही थी, उसने विश्वास से सामर्थ कैसे पाई? वचन देखिए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। शिफ्ट, जस्ट लेट इट शिफ्ट। बोले मेरा शरीर ये है, मेरा शरीर वो है, हमारे घर में यही चलता है, मेरे पति का ये प्रॉब्लम है, मेरे पत्नी का ये प्रॉब्लम है, इसने बोला है कि मेरे हड्डी में समस्या है, उसने बोला है कि मेरे लहू में समस्या है, उसने बोला है कि ऐसे टाइम में ऐसा ही होता है। और आप ये सब के बीच में आप अभी वही स्त्री देखिए, द सेम लेडी जो हंस रही थी, जो कि प्रभु के ऊपर दोष लगा रही थी, अभी उसने सामर्थ कैसे पाया? उसे सामर्थ मिला कैसे? How did she receive
पावर, जब उसका दृष्टिकोण बदला, उसने अपने आप को देखना बंद किया और उसने प्रभु की तरफ देखकर ये जाना कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। उसके पति को अलग से प्रकाशन मिला। उसके पति ने जाना कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा करने में सामर्थी है। इट्स पावरफुल। आप सोचिए, अभी आप उसे कन्विंस करिए, अरे इब्राहिम तेरा शरीर मरा हुआ है, वो आपसे बोलेगा लेकिन जिसने प्रतिज्ञा किया है वो शक्तिशाली है। आप सारा से बोलिए, सारा तेरा गर्भ मरा हुआ है, स्त्री धर्म नहीं हो रहा है आपको, और वो बोलेगी जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। शिफ्ट, द शिफ्ट। बहुत ज्यादा आप खुद की तरफ ध्यान मत दीजिए। Whatever the issue, Jesus will fix it. जो भी भूतकाल में हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई, यीशु की तरफ देखिए, जिसने आदम के मिट्टी के ढांचे में जीवन के श्वास को फूका और वो मिट्टी का ढांचा जीवित हो गया, वही यीशु मसीह अपने जीवन के श्वास को आपके शरीर में फूकेगा और जो भी भूतकाल में परेशानी हो सब लाइन में आ जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। बात आपके बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट यू। कितना हम देखेंगे अपने आप को। अभी आप यीशु की तरफ देखिए, लुक एट हिम। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। अभी गर्भ के बारे में बात नहीं हो रहा है, अभी इब्राहिम के शरीर के बारे में बात नहीं हो रहा, अभी एक ही बात हो रहा है कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। गॉड इज पावरफुल। तब वो हंसने से जाकर महिमा देने लगा। प्रेज गॉड। आपका चमत्कार आ रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज गॉड। आप महिमा दे रहे हैं, आप दिखा नहीं, यू नॉट प्रिटेंडिंग टू प्रेज हिम। अगर आपने देख लिया ना, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने देख लिया। जब आप इस व्यक्ति को देखते हैं, वही मैंने आपसे कहा, इसीलिए आप कलीसिया में आए हैं। हम कलीसिया में एक दूसरों को देखने के लिए नहीं आए हैं, हम कलीसिया में इस व्यक्ति को देखने आए, यीशु को। और जब सारा, हाउ ब्यूटीफुल इज आवर लॉर्ड दैट इज वर्किंग विद सारा, वही सारा जो उसके मुंह पर हंसी उसके साथ काम कर रहा है। इब्राहिम जो जमीन में गिरकर हंसा उसके साथ काम कर रहा है। और अभी प्रभु ने कहा तेरे इकलौते बेटे आइजक को मोरिया पर्वत पर चढ़ा, वो जल्दी सुबह उठ गया। क्या काम किया प्रभु ने उसके अंदर। व्हाट अ वर्क ही डिड इन इब्राहिम, कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर के बोली पर हंसा करता था, अभी सुबह 4 बजे उठा है अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा। प्रभु आप में काम कर रहा है। सब बोलिए प्रभु मुझ में काम कर रहा है। विश्वास से बोलिए प्रभु मुझ में काम कर रहा है। You're going to get better. आपका विश्वास बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो हार नहीं मानेगा आपके विषय में। हो सकता है कि हम भी थोड़ा हंसे हैं पहले, प्रभु ने कुछ बोला हम भी हंस दिए, लेकिन वो आपके अंदर काम कर रहा है। He's working in you. He's working in you. He's working in you. क्योंकि उसने, वो स्त्री जो बोल रही थी यहोवा ने मुझे ऐसे रखा है, थिंक अबाउट इट, जो यहोवा के बातों पर हंस रही थी, अभी उसका दृष्टिकोण बदल गया और उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। Now let me give you a key. Next line. This is the key. आप कभी बीमार नहीं होंगे. You'll never be sick. This is the point. You'll never be sick. Praise God. In beholding Jesus, in growing in his epignosis, you will walk in divine health. यीशु को निहारने में आपका दिव्य स्वास्थ्य है। Just look at him. उसको देखिए। जब आप यीशु को निहारते हैं, वो अपने आप को निहार रहे थे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ही और हंस रहे थे बहुत ज्यादा। परमेश्वर के बहुत दोस्त रहा था, प्रभु तेरे वजह से है। बहुत ज्यादा खुद पे ध्यान है, बहुत ज्यादा, टू मच। और फिर जब उनका नजर प्रभु की, इसीलिए देखिए, आई वांट टू टेल यू समथिंग,
प्रभु ने उनको तारे क्यों दिखाए? आपको पता है तारे, इब्राहिम को तारे क्यों दिखाए? क्योंकि तारों के माध्यम से वो उसको अपने बारे में बताना चाहता था कि गिनो। क्या उनके गणित को बेहतर करने के लिए तारे दिए? तुम्हारा मैथ्स खराब है, वो तारों को गिन रहे हैं। तारों को गिनने में क्या मनसा क्या है कि तारों को गिनते गिनते ये सोचो कि जिसने तारे बनाए हैं उस परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञा दी है। ये मकसद था। परमेश्वर के वचन जो प्रभु आपको देता है उसका एक ही मकसद है, उसका मकसद है आपको अपनी तरफ खींचना। दैट्स ऑल। जो भी वचन वो आपको देता, अगर उसने हमसे कहा कि तुम पहरेदार हो, तो वो वचन जब मुझे दिया गया है वो इस मानसिकता से दिया गया है कि इस वचन के द्वारा तुम और मेरे पास करीब आओ। तो जब आप यीशु को निहारते हैं, जब आप घर जाएं आज या फिर आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके मन में एक ही होना चाहिए, प्रभु मैं आपको और बेहतर देखना चाहता हूं। मैं इसीलिए यहां पर आर्क में आया हूं, नॉट हियर फॉर टाइम पास। मैं आपको जानना चाहता हूं। कठिन समय है, सब कुछ हिल रहा है। जैसे 2026 के विषय में जैसा पवित्र आत्मा ने कहा वैसे ही हो रहा है। These are tough times। लोगों का विश्वास ठंडा हो रहा है। Praise God। लेकिन अगर आप यीशु की तरफ देख रहे हैं, जब आप यीशु को निहारते हैं, जब आप उनके एपिग्नोसिस का मतलब है व्यक्तिगत गहरा ज्ञान जो रिश्ते से आता है, जो अनुभव से आता है, दूसरे के बोली से नहीं। आपके पास ये व्यक्तिगत ज्ञान है क्योंकि आपने उसको व्यक्तिगत रूप से जाना है। थर्ड पार्टी नॉलेज नहीं है कि किसी ने आपको बताया। जब आप यीशु को निहारते हैं, जब आप उनके एपिग्नोसिस में बढ़ते हैं, तब आप देखेंगे कि आप दिव्य स्वास्थ्य प्रकट हो रहा है। इट्स जस्ट मैनिफेस्टिंग। आप जितना दवाई लिए करते थे, अभी आपको दवाई की सब जरूरत नहीं है। अभी क्या आप बीमार पड़ ही नहीं रहे हैं? आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। Praise God. Something happening to your bones. तो जब आप यीशु को निहारते हैं, यीशु को देखना, जब आप उसके गहरे ज्ञान में, ऊपरी ज्ञान नहीं, सतह पर, हाँ मुझे पता है, हाँ मैंने सुना है, नहीं, गहरा, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं प्रभु। हर बार जब आप बाइबल खोलें, आप उसे ढूंढिए, लुक फॉर हिम। आप उसे देखिए, आप उसे ढूंढिए। और जब आप उसे देखते हैं, उसको देखने में आपके अंदर से चीजें आजाद होती हैं। इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम यू। जैसा ये पहना है मैंने, उसको देखने में आपके अंदर से चीजें आजाद होती हैं। जस्ट रिलीज। घर बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे आप, राइट इन योर हाउस। प्रेज गॉड, आमेन। ओके। जब आप यीशु को निहारते हैं, जब आप उनके एपिग्नोसिस में बढ़ते हैं, तब आप दिव्य स्वास्थ्य में चलते हैं। ओके, वन मोर वर्स, दूसरा पत्रस 1:3। जस्ट प्ले यावे। दूसरा पत्रस 1:3, इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पहला भाग देखिए। आई वांट टू शेयर समथिंग एंड वी आर गोइंग टू क्लोज। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। सब मेरे साथ बोलिए प्लीज। मुझे उसी की पहचान के द्वारा दिया है। अभी देखिए, एक बेटा 18 साल का होता है और 18 साल के बाद उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है,
और फिर वो गाड़ी चला सकता है। 18 साल के पहले नहीं चला सकता। वैसे तो चलाते हैं लोग, लेकिन 18 साल में उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और अभी वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तैयार है। माता पिता के पास बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ वो बच्चे को नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चे के परिपक्वता के लिए रुके हैं कि थोड़ा मैच्योर हो जाए, आप थोड़ा बढ़ जाए। गाड़ी है लेकिन आपको थोड़ा बढ़ना होगा। परमेश्वर के राज में परिपक्वता उम्र से नहीं आता। परमेश्वर के राज में परिपक्वता टाइटल से नहीं आता, या परमेश्वर के राज में परिपक्वता इस बात से नहीं आता कि आप कलीसिया में कितने साल से हैं। परमेश्वर के राज में परिपक्वता इस बात से नापा जाता है कि आप यीशु को व्यक्तिगत रूप से कितना पहचानते हैं, और उस पहचान में जब आप बढ़ने लगेंगे, वो चीजें अंश अंश करके चीजें आजाद होंगी। That's all. Maturity in the kingdom doesn't come by title or certificates. Maturity in the kingdom is measured by how much you know Jesus personally. कितना आप उसको व्यक्तिगत रूप से देखिए, उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ दे दिया है। अरे सब कुछ दे दिया है तो किधर है? सब कुछ आपकी आत्मा में है, मतलब कुछ भी स्वर्ग में नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है। दिव्य स्वास्थ्य आपके अंदर है, आपका पैसा आपके अंदर है, आपका घर आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन उसने कहा वो उसकी पहचान के द्वारा रिलीज होता है। मतलब इतना सब कुछ रख के अगर आप उसे जानते नहीं है, वो कैद है आपके अंदर। लेकिन अगर ये सब कुछ रख के अगर आप उसको पहचानने लगते हैं और पहचान में आपका लेवल 1 बढ़ता है, कुछ चीजें रिलीज होंगी। फिर आप उसको पहचानने लगते हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं उसके पहचान में, उसके एपिग्नोसिस में आप लेवल 2 में जाते हैं, चीजें रिलीज होंगी। फिर आप उसके पहचान में बढ़ने लगते हैं कि यीशु मसीह है कौन, ये व्यक्ति है कौन, ये कौन है ये व्यक्ति, राजाओं का राजा, अल्फा ओमेगा, जिसके सर में बहुत सारे मुकुट हैं, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलता है, ये व्यक्ति। फिर आप लेवल 3 में जाते हैं इसके मैच्योरिटी के लेवल में। फिर वो तीसरे पड़ाव में जो चीजें पिता ने आपके लिए पहले से रखी हैं, वो आपके हाथ में आजाद हो जाती हैं। इजी। वाशी स्टेशन में ट्रेन आता है, कुछ लोग चढ़ जाते हैं वाशी ट्रेन में, वाशी स्टेशन में वो पड़ाव आएगा, कुछ चीजें आ जाएंगी आपके लाइफ में। इट विल कम टू यू। आपका पिता, मेरा बेबी होने वाला है थोड़े टाइम में, मे बी सम मंथ। एक अच्छा पिता और माता बच्चा आने से पहले सब कुछ तैयार करते हैं। ये वो पहनेगा, ये सब है, ये कपड़ा, ये कैप, ये सब तैयार कर रहे हैं। आप माता पिता अपने आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा आप तैयार करते हैं। क्या आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन के लिए क्या सब कुछ तैयार नहीं? सब कुछ तैयार है, सब कुछ, इवन द डिटेल। ये ऐसा मार्ग है आपके लाइफ में, ये मार्ग को उसने अपने आशीषों से भर दिया है। लेकिन ये मार्ग इसमें नहीं है, बाकी चीजों में। जो लोग बोलते ये मार्ग, ये जो मार्ग है, ये जो रोड है, ये उसकी पहचान का रोड है। उसको आप कितना जानते हैं? हाउ मच डू यू नो हिम? आप उसके पहचान में बढ़ते हैं। ये लेवल में जो प्रभु ने आपको रखा है, बिना संघर्ष के वो आपके हाथ में आजाद होगा। इजी। आप फिर और उसके पहचान में बढ़ते हैं। इसलिए कलीसिया का मकसद समझिए, कलीसिया का मकसद और कुछ नहीं है। कलीसिया का मकसद है कि मैं इस व्यक्ति को जानना चाहता हूं। मेरा काम है वो कि मैं इस व्यक्ति को जानना चाहता हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब से इस व्यक्ति के ज्ञान में मैं बढ़ रहा हूं, बिना संघर्ष के आशीषें मेरे लाइफ में आई हैं। विदाउट स्ट्रगल मैन, इट इज सो इजी। कोई बोलेगा नहीं ये तो बहुत संघर्ष है ब्रदर, हमको क्या क्या करना पड़ा। ब्रदर आपको पता नहीं था ये चीज, इसीलिए आपने संघर्ष किया। और आपको लग रहा है कि आपने संघर्ष किया कि सबको संघर्ष करना है, और सब संघर्ष नहीं करेंगे। हम यीशु के पहचान में बढ़ने वाले हैं। हम राजा हैं,
हम यीशु के पहचान में बढ़ने वाले हैं, और जैसे जैसे हम यीशु के पहचान में बढ़ रहे हैं, पिता ने हर एक पड़ाव में जो हमारे लिए रखा है वो आजाद होगा यीशु के नाम से। आमीन। एवरीथिंग विल बी रिलीज्ड एट एवरी लेवल। हर स्तर में जो उसने आपके लिए रखा है वो आजाद होगा। आमीन। दैट्स योर लाइफ। ये आपकी प्राथमिक बुलाहट है। दिस इज योर बिगेस्ट कॉलिंग कि आप इस व्यक्ति को थोड़ा जानिए, इस व्यक्ति के पहचान में आप बढ़िए। चीजें और सरल होने वाली है, और सहज होने वाला है चीजें। इट्स और मोर ईज इज कमिंग टू योर लाइफ। प्रेज गॉड। वो सबको जानता है। वो जानता है सोना चांदी कहां पर है, उसे पता है पैसा कहां पर है, उसे पता है वो अपॉर्चुनिटीज कहां पर है। उसने सब सजा के रखा है आपके लिए। एवरीथिंग। हर पड़ाव में एक अच्छा पिता है, मैच्योरिटी के अनुसार बच्चे को देता है। वो देखता है कि परिपक्व होने चाहिए बच्चे, और मैच्योरिटी का मतलब है कि यीशु को आप कितना जानते हैं। हाउ मच डू यू नो हिम। देखिए, प्रभु यहां पर इब्राहिम और इसहाक को बच्चे देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम बूढ़े हैं, मेरा पति बूढ़ा है, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, हम ऐसे हो गए, हमारे साथ ऐसा हो गया। ये सब करते करते रुकावट हो गया। लेकिन जब उनका नजर प्रभु की तरफ आया, कितने आसानी से उनके हाथ में उनका चमत्कार हो गया। आई वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो यहां पर हैं, आपके जीवन का मकसद बनाइए कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। हर बार जब आप बाइबल खोले, ये बाइबल, आप एक व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, और वो व्यक्ति का नाम यीशु है। एक, दिस इज वन पर्सन, उसको आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसको ढूंढने में आपको पता चलता है कि आप कौन हैं। यू लुकिंग फॉर हिम, यू लुकिंग फॉर वन पर्सन। आप उसको देख रहे हैं, आप उसके ज्ञान में बढ़ रहे हैं, और वो आपको एक नया प्रकाशन देगा। उसने इब्राहिम से कहा, मैं एल शदाई हूं। उसको पता नहीं था कि प्रभु एल शदाई है। परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं एल शदाई हूं, और उसका विश्वास बढ़ने लगा। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। सब अपनी आंखें बंद करिए। प्लीज क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट। आप सोच रहे होंगे कि दिव्य स्वास्थ्य में चलना सब कुछ मेरे ऊपर है। सब कुछ आपके ऊपर नहीं है। दिव्य स्वास्थ्य आपसे नहीं आता, दिव्य स्वास्थ्य यीशु से आता है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें सब बातें जीवन और भक्ति के लिए तुम्हारी पहचान में छुपा दिया है। नहीं, उसने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति के लिए तुम्हें लगेगा। लेकिन ये सब कुछ मेरी पहचान में छुपा हुआ है। मतलब जितना ज्यादा पहचान बढ़ेगा, उतना ज्यादा चीजें आजाद होंगी। जितना पहचान बढ़ेगा, उतना अनुग्रह आजाद होगा। जितना पहचान बढ़ेगा, उतनी समृद्धि आजाद होगी। जितना पहचान बढ़ेगा, उतने बड़े बड़े काम आप प्रभु के लिए कर पाएंगे। जितना पहचान बढ़ेगा, उतना अलौकिक कार्य आपके लाइफ में होगा। और आज से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन अपने ध्यान को यीशु की तरफ रखकर अपनी पहचान को बढ़ाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 50 साल से आप कलीसिया में हैं और आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं। क्या किया आपने कलीसिया में 50 साल? किसको देखने आप आए? क्या देखने आप आए? क्या करने आए आप? 50 साल आपने कलीसिया में क्या व्हाट डिड यू डू? क्या मकसद था कलीसिया आने का? क्या देखने आए आप? 50 साल हो गए और आप यीशु को नहीं जानते हैं। ऐसा किसी के भी विषय में न कहा जाए। आर का हर एक व्यक्ति यीशु की पहचान में बढ़े। वो एक खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।
वो एक ऐसा पानी है कि जितना पियो वो खत्म नहीं होता। वो इतना गहरा है कि उसके गहराई के अंत तक आप पहुंच नहीं पाएंगे पुरानंत काल। वो इतना ऊंचा है कि आप कितना भी ऊंचा चले जाएं, आप उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे। He's so deep। और ये बात है कि जितना आप उसको पहचाने, आपको लगता है कि मुझे कितना नहीं आता, कितना गहरा है ये व्यक्ति, युगों का प्राचीन, जिसके बाल श्वेत हैं, जिसकी आंखें आग हैं, उसके सिर पे बहुत सारे मुकुट हैं। कौन है ये जो सातों कलीसिया के बीच में सिर्फ खड़ा नहीं रहता, वो सातों कलीसिया के बीच में चलता है। He owns the church। सब प्रार्थना करिए for a moment, just pray, Lord I want to know you। Go ahead everyone, pray। सब प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, आपके बारे में नहीं, आपको जानना चाहता हूं। मेरा मसीही जीवन प्रभु आपके बारे में, आपके लिए है। सब प्रार्थना करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, जस्ट प्रे। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को आज सुन रहा है। प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूं। I want to know you, really I want to know you। जैसे पौलुस ने कहा, उसके मरने पर 60 साल की उम्र में पौलुस मरा, और 60 साल की उम्र में वो बोल रहा है कि मैं यीशु को जानना चाहता हूं। ये भूख आप में कभी खत्म ना हो, उसको जानने का भूख आपके लाइफ में कभी भी खत्म ना हो। आपका दिव्य स्वास्थ्य इसमें छुपा हुआ है। आपको और जान। एवरीबॉडी प्रे, एवरीबॉडी प्रे, प्रे। दिस इज अ डिवाइन मोमेंट, जस्ट प्रे। लॉर्ड जीसस, आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो यू पर्सनली। लॉर्ड जीसस, आई वांट टू नो यू। प्रभु यीशु, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं। I want to know you। इसीलिए मैं यहां पर आता हूं, इसीलिए बाइबल खोलता हूं, इसीलिए समय निकाल कर वचन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता। I want to know you। I want to know you। I want to know you, Lord। Hallelujah। I want to know you, Lord। Make it sincere। आइए अपने हृदय से बोलिए। यीशु आपकी आवाज को सुन रहा है आज। सब कुछ उसके एपिग्नोसिस में छुपा हुआ है। आपको पता है इसहाक यीशु के पहचान में छुपा हुआ था। कानान देश, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, घर बना हुआ था, ये उसकी पहचान में छुपा हुआ था। आपका चमत्कार उसकी पहचान में छुपा हुआ है। लॉर्ड, आई वांट टू नो यू। प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, और गहरे आयामों में। मेरा मसीही जीवन टाइम पास नहीं है, मेरा मसीही जीवन आपके पहचान में बढ़ने की यात्रा है। माई क्राइस्ट लाइफ इज अ जर्नी of growing in your knowledge। एक दिन भी प्रभु बिना आपके ज्ञान में बढ़े, ऐसा एक दिन भी मेरे लाइफ में ना हो जब मैं आपके ज्ञान में और पहचान में न बढ़ूं। Not a single day। I want to know you more। I want to know you more। Thank you, Lord। I want to know you more। Every detail about you। आपके जीवन का हर एक विवरण, आपका हर एक कदम, आपके होठों से निकलने वाला हर एक शब्द, बारीकी से, गहराई से उसको निहारना चाहता हूं। आपके मन का हर एक विचार,
How beautiful are you, Lord. Thank you, Lord.